नमस्ते दोस्तों, मैं अनु। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। रोज़ की तरह सुबह उठ के चाय बना करके पढ़ने बैठ गई हूँ। आप लोगों की मेंस की तैयारी कैसी चल रही है, आप कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो एक्चुअली 2-3 दिन ज़्यादा ही लेट हो गई। उसका रीज़न यही है कि मुझे वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। मॉर्निंग में मतलब क्या है ना, बच्चों का स्कूल रहता है, उसे बस पे मुझे तैयार करके बस छोड़ने के लिए जाना होता है। और फिर मेरी छोटी बेटी जो है वो सोती है, तभी मुझे टाइम मिलता है, और ऐसा बहुत कम टाइम ही मुझे मिलता है। तो पढ़ाई तो हो जाती है लेकिन वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए मुझे शांति चाहिए, जो कि बहुत मतलब ऐसे है कि कभी मुझे टाइम मिला तो मैं ऐसे थोड़ा रेस्ट कर ली कि ठीक है अब नेक्स्ट मतलब कल कर लूँगी। पता चला कल वो सोती ही नहीं है, या कल वो ऐसे टाइम में सोई कि मेरा बेटा आ गया। मतलब समझिए कि ये चीज़ जो है वही फेस किया होगा। ये तो मैं वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में बता रही हूँ, लेकिन जो 2 बच्चे जिनके होंगे वो समझ सकते हैं कि हम चीज़ों को जब टालते हैं तो वो चीज़ें टलती ही चली जाती हैं। तो मेरे साथ भी वैसा ही होता है। ठीक है, तो आप लोगों की मेंस की तैयारी कैसी चल रही है, आप बता सकते हैं। और मेरे को एक कमेंट आया था कि आप अपनी स्ट्रेटजी बताइए, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि मैंने 60 डेज़ के लिए अपना शेड्यूल बनाई हूँ। और ऐसे आप भी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने सब अपने अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। तो वैसे मैं भी बनाई हूँ, और मैं अपना पेपर 2, 3, 4 इसमें 3 का टारगेट रखी हूँ कि इसमें मुझे 80 to 90% सिलेबस को कंप्लीट करना है। क्योंकि और मैं आपको और एक बात बता दूं कि हो सकता है मुझे कोई कमेंट करे कि आपने इसमें कैसे मतलब क्या स्ट्रेटजी रखा। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं सबसे पहले ये देखी कि मैं अभी तक पेपर 2 के पार्ट 1, पार्ट बी, और पेपर 3, पेपर 4, पार्ट ए, पार्ट बी दोनों का जो है इसमें मेरा कितना यूनिट पढ़ा हुआ है, और मैं उसको लगभग कितना रिवाइज़ कर चुकी हूँ, या मुझे कितना याद है। तो मैं उसके हिसाब से रखी। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि पेपर 3 पार्ट ए, जो कि अर्थशास्त्र और मैथ्स है, जिसको मैं बिल्कुल भी आज तक टच नहीं की हूँ। तो उसके लिए मैं अभी सिविल जॉब्स के नोट्स मंगवाई हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि मैं वो आपको पढ़ते हुए दिखाई दूँगी। तो क्या है कि उसमें मैं ऐसे रखी हूँ कि पेपर 3 पार्ट ए मेरा 100% नहीं पढ़ा हुआ है, तो मैं उसको परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड कर दी हूँ कि मेरा इतना परसेंट पढ़ा हुआ है और इतना परसेंट पढ़ा हुआ नहीं है, और उसके बाद मुझे कितना परसेंट पढ़ना है न्यू, और जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज़ करना है। उसके हिसाब से मैं 60 डेज़ का अपना शेड्यूल बनाई हूँ, और मतलब टारगेट बनाई। तो आप भी ऐसे बना सकते हो, क्योंकि क्या है ना, हर कोई कुछ कुछ पढ़े हुए हैं, कुछ कुछ नहीं पढ़े हुए हैं। तो ऐसे मतलब आप पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आप कितना पढ़े हुए हैं और कितना नहीं पढ़े हुए हैं। उसके बाद ना आपको समझ में आएगा कि जो बचा हुआ है उसको आप कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। और अभी आप फुल्ली मेंस में मतलब पढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा। 1 आध घंटा अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप थोड़ा सा टाइम प्रीलिम्स को भी दे सकते हैं। उससे क्या होगा ना, थोड़ा बर्डन आपको नहीं लगेगा, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम पास आएगा ना, तो समझिए लास्ट ईयर मेरा जब नोटिफिकेशन आने के बाद मैं प्रीलिम्स पढ़ना स्टार्ट की थी, तो मुझे ऐसे सारांश में जुड़ने की वजह से तो मैं काफ़ी स्पीड से पढ़ पाई थी। लेकिन मैं एक चीज़ फेस की कि जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट रहता है उनके लिए ये 10 यूनिट और 3 महीने में करना वो नामुमकिन वाली बात है। और वो भी अगर आप वर्किंग हैं या फिर हाउस वाइफ हैं, बच्चे हैं, तो बिल्कुल नामुमकिन है। और अगर एस्पायरेंट है और तो फिर हो सकता है, लेकिन ऐसे मैं आपको सलाह नहीं दूंगी कि नोटिफिकेशन आने के बाद ही आप प्रीलिम्स के लिए पढ़िए। तो आप पहले से भी पढ़ सकते हैं। अब जैसे लूसेंट को क्या है, आप शुरू से ही 1 घंटे टाइम दीजिए, 1 घंटे नहीं आधे घंटे टाइम दीजिए, एक एक टॉपिक पढ़िए। तो क्या होगा ना, आपका एक जो है रिदम है वो बना रहेगा, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। तो आप लोग अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाइए, क्योंकि अब जैसे मेरा जो 2026 में है वो सेकंड अटैम्प्ट है। तो सेकंड अटैम्प्ट है तो फिर मेरी एक बार पूरी यूनिट 1 to 10 जो है पढ़ी हुई है, और उसको मेरे को रिवाइज़ करना है या फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू लगाना है। और भूल भी चुकी हूँ मैं, बिल्कुल मैं ये बात मानती हूँ, लेकिन क्या है ना कि आपको और
अब मैं जैसे लास्ट टाइम पेपर दी तो मुझे पता चला कि अच्छा मेरे अंदर ये कमियां थी या मैंने ये गलती की, तो वो मैं इस बार नहीं करूँगी, तो उस पे मुझे काम करना होगा। तो ऐसे अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो आप अभी से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए, और अगर आपका सेकंड या फिर और कोई अटैम्प्ट है तो फिर आपको इतना तो एक्सपीरियंस हो गया होगा कि आप कितना पढ़ चुके हैं और आपको कितना पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए, तो उसी के हिसाब से आप अपना टाइम जो है वो दीजिए और उसी तरह से आप स्ट्रेटजी अपनी बनाइए। तो मैं ऐसे बनाई हूँ, मेरा फोकस 2 3 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 ये 3 है, इसको पहले मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसके बाद फिर मैं ये करूँ, क्योंकि ये मेरे हिसाब से ये छोटे सब्जेक्ट है और हमें सारांश में भी मतलब स्ट्रेटजी सर बताए थे, तो वो स्ट्रेटजी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे सारांश का भी 2026 के लिए ना सर बैच लॉन्च किए हैं, तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ज्वाइन नहीं कर रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि मैं ऑलरेडी 2025 का मैं ली हूँ, तो मुझे मेरे पास सारे नोट्स हैं और स्ट्रेटजी है और सारा कुछ है, तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे ज्वाइन करना चाहिए, तो मैं नहीं ज्वाइन कर रही हूँ। और मैं सेल्फ़ अब पढ़ रही हूँ, सेल्फ़ ही करूँगी। मतलब सेल्फ़ का मतलब ये कि मुझे पता चल गया है कि मुझे कैसे मतलब प्रीलिम्स प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रेटजी रखना है, ये सब मुझे पता चल गया। तो अब मुझे बस अपना फोकस होकर के सारा कुछ पढ़ना है। मुझे एक कमेंट और आया था कि आप जो है वो कैसे मोटिवेट रहती हैं, कैसे पढ़ाई में ये बनाए रहती हैं डिसिप्लिन। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि देखिए अगर आप मैरिड हैं तो आपको पता होगा कि आपको हर कुछ टाइम बाद कोई ना कोई आपको ये फील करवा ही देगा कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी कोई कीमत नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे फादर इन लॉ है जिनका मेरे थोड़ा सा बहस हो गया, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि हाँ मेरी भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ मुझे कहा नहीं है, लेकिन फ़िलहाल अभी कहे तो मुझे काफ़ी बुरा लगा। और तो क्या है ना कि अब इस बात को मैं कैसे याद रखूँ, तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको किसी की बात बुरी लगती है तो आप डायरी में नोट डाउन कर लीजिए। जैसे मैं डायरी में लिख लेती हूँ, उसके बाद जब भी मैं थोड़ा वैसे फ़ील करती हूँ कि ठीक है बस पढ़ाई चल रही है, काम चल रहा है, फिर मैं वो डायरी उठा करके पढ़ती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि नहीं मुझे किसी ने ये कहा है। क्योंकि क्या है ना, आप कोई भी गर्ल्स बुरा नहीं माने, लेकिन हम लोग ना, मैं भी एक लड़की हूँ, हम लोग इमोशनली फूल होते हैं। क्योंकि क्या है ना कि मैं भी देखी हूँ कि अगर हमको कोई बुरा कहा, उस समय हम बुरा मानते हैं, फिर 3 4 दिन बाद वो अच्छा बोलने लग गया, फिर हम अपना फिर वैसे ही उनका मतलब फिर नॉर्मल हो जाता है सारा कुछ, और फिर हम वही करने लग जाते हैं जो हम पहले कर रहे थे, और हम खुद पे कभी ध्यान ही नहीं देते, खुद पे कभी वर्क ही नहीं करते हैं। और यही हमारे गर्ल्स की, लेडीज़ की कहो या वुमेन की कहो, सबकी यही एक गलती है कि हम अपना पूरा टाइम दूसरे को खुश करने में, दूसरे को केयर करने में, दूसरे के बारे में सोचने में, चाहे वो बच्चे हों, सास ससुर हों या फिर पति हो, कोई भी हो, सब टाइम उनको देते हैं और ख़ुद को नहीं देते हैं। और आप लोग को भी पता होगा कि जितने भी मैरिड हैं वो लोग को पता होगा कि आपको हर कुछ टाइम बाद कोई ना कोई आपको ऐसे उंगली कर ही देगा कि अरे तुम तो किसी काम की नहीं हो, जो तुम कर रही हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हाँ तुम तो हाउस वाइफ हो। और कहीं ना कहीं चाहे आपके किसी काम से रिलेटेड, या फिर आप उनको फ़ोन नहीं करते हैं तो, या फिर आप कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी भी चीज़ पे आपको जज कर सकते हैं, आपके कपड़ों पे जज कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पे आपको ये दिखा सकते हैं कि आपकी कोई कीमत नहीं है और आप जो ये घर का काम कर रहे हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि हम भी यही कर रहे हैं, तुम भी यही कर रही हो, तुम पढ़ के भी कुछ नहीं कर रही हो। क्योंकि जो हमारी पिछली जनरेशन है वो उतनी एजुकेटेड नहीं है समय के हिसाब से, और हमारा जो समय था वो पढ़ा लिखा था, और हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ाए हैं, लेकिन हम पढ़ने के बाद भी अगर नहीं कुछ कर रहे हैं तो हमारी कोई इज्जत नहीं है। तो हमें अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, अगर कोई भी हमें कुछ बोला है और वो बात हमें बुरी लगी है, तो उसे हमें आँखों में नहीं, आँखों में कैप्चर करिएगा, तो वो 3 4 दिन ही याद रहेगा और फिर कुछ टाइम बाद आप भूल जाइएगा। तो आप उसे डायरी में लिख लीजिए, और उसे आप जब भी डिमोटिवेट हो या फिर आप कंफर्ट जोन में जाएं तो आप उसे पढ़िए कि आपके साथ ऐसा हुआ था, और उस मोमेंट को याद करिए, तो आपको फिर ये हो जाएगा। क्योंकि मैं यही करती हूँ, मैं सही बताऊँ तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ठीक है यार जो भी है,
यही ज़िंदगी है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ यार, आज मैं अगर पढ़ रही हूँ, आज अगर मैं ऐसा सोचूंगी और कुछ टाइम बाद मुझे सिर्फ रिग्रेट होगा कि यार उस समय मेरे पास टाइम था तो मैं ये सब कर रही थी, और आज मेरे को पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो लोग अपने पढ़ाई लिखाई में बिज़ी हो जाएंगे, फिर मेरे पास टाइम ही टाइम होगा। या आप लोग किसी के भी बच्चे जो छोटे हैं, अभी अभी हम लोग अपना पूरा टाइम बच्चों को देख रहे हैं, या सास ससुर हस्बैंड सबको देख रहे हैं, ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर ये बिज़ी हो जाएंगे और हम फ्री हो जाएंगे, और हमारे बच्चे हों या फिर कोई भी हो, सब हमको यही कहेंगे आपने तो अपने लाइफ में पढ़ के भी कुछ नहीं किया। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पढ़ कर के नौकरी ही कीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं एमपीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, तो आप भी, आपको जो भी चीज़ इंटरेस्ट है, आप पढ़ना चाहती हैं, आप जो भी चीज़ करना चाहती हैं, वो बिल्कुल आप करिए, और आपको करना चाहिए, खुद पे काम करना चाहिए, खुद की इमेज बनाना चाहिए, और खुद के लिए जीना चाहिए, खुद के लिए मतलब खुश रहना चाहिए। ऐसा कोशिश मैं भी करती हूँ, आप भी कीजिए, अच्छा लगेगा। आप केयर करिए, ऐसा नहीं कह रही हूँ अपने बच्चों का केयर नहीं करिए, बिल्कुल केयर करिए, बच्चों का भी करिए, हस्बैंड का भी करिए, सास ससुर सबका केयर करिए, लेकिन साथ में खुद को मत भूलिए। खुद का ध्यान रखिए, खुद का पढ़ाई कीजिए, खुद पे वर्क करिए, जो कि नहीं करते हैं। क्योंकि मैं काफ़ी मोटिवेट हो गई हूँ अभी, मैं आपको बताती हूँ। तो इस वजह से मैं अपना पूरी तरीके से अपना मेंस प्रिपेयर करने में लगी हुई हूँ, और मुझे अब एमपीपीएससी निकालना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैं अपने आप में ठान ली हूँ। और 2026 का अटैम्प्ट मैं अपना 100% दे करके मैं क्लियर करना चाहूँगी, सिलेक्शन लेना चाहूँगी। मैं अपना कोशिश कर रही हूँ, और आपको भी यही कहूँगी कि आप भी कोशिश करिए। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। इसी चैनल के नाम से मेरा टेलीग्राम में ग्रुप है, वहाँ पे आप ऐड हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो भी मुझे आर्टिकल मिलता है और डेली करंट अफेयर के जो पॉइंट्स रहते हैं, जो न्यूज़पेपर में आता है, वो मैं वहाँ रोज़ शेयर कर देती हूँ। तो आप वहाँ पे भी जुड़ करके आप, और अगर कोई कमेंट हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट का वहीं रिप्लाई भी कर देती हूँ, और नहीं तो फिर वीडियो के थ्रू आपको बता देती हूँ। लास्ट में आपको मैं यही कहूँगी, खुद पे काम करिए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत करिए, खुद पे वर्क करिए, क्योंकि अकेले आए हैं, अकेले जाना है, और अकेले ही हर प्रॉब्लम को झेलना होगा। चाहे वो कोई भी हो, सबको अपनी प्रॉब्लम को खुद ही झेलना पड़ता है, कोई किसी की प्रॉब्लम को नहीं झेल सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। पढ़ाई कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, और खुद सेटिस्फाई होइए, तब तक पढ़ाई कीजिए। खुद को लगना चाहिए कि हाँ, हम पढ़ रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, इतना पढ़ाई करिए। थैंक यू।